एक जीत कितना कुछ बदल सकती है, एक जीत से भाजपा कितना पीछे जा सकती है और विपक्ष की एकता अब बगैर संकोच के कितना कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इस बात को आप देखिए। कर्नाटक के अंदर कल बीजेपी की करारी हार हुई, कांग्रेस की एक ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और उसके बाद में ममता बनर्जी का बयान आया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 100 सीट पार नहीं कर पाएगी। यह ममता बनर्जी का बयान है। बीजेपी 100 सीट नहीं पार कर पाएगी। और ममता बनर्जी जब यह बात कह रही हैं तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा हर राज्य के हिसाब से कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और बीजेपी को कहां पर विपक्ष रोक सकता है और क्या वाकई यह मुमकिन है कि 100 सीटें ना आए बीजेपी की, या केवल और केवल जो है वो एक कहने भर की बात है। तो आप आखिर तक बने रहिएगा, मैं आपको जो है वो खबर दिखाऊंगा आगे, और इस खबर के जरिए और इस पूरे मैप के जरिए मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए ममता बनर्जी ने कहा क्या है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कर्नाटक में मतदाताओं को सैल्यूट करती हूं, साथ ही कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देती हूं। अब छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और वहां पर भी भाजपा को शिकस्त ही मिलेगी, हार मिलेगी। इस बात को ममता बनर्जी कह रही है। आगे सुनिए, मैं तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई है। यह ममता बनर्जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ भी तैयार है, मध्य प्रदेश भी तैयार है और यहां पर भी भाजपा को हार मिलेगी। तमाम लोगों को मैं धन्यवाद दे रही हूं। इस बात को जो है ममता बनर्जी ने कहा है। अब आगे सुनिए वो बेस क्या बता रही, क्या जो कह रही है, जो बात, उसका आधार क्या है। उसके बाद में एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। ममता बनर्जी ने जो बात कही है, ममता क्या कह रही सुनिए। वो कह रही कि इन्होंने दक्षिण भारत से शुरू करें, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, चेन्नई और पूर्व राज्यों में बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, यहां पर जाएं। पहले इनका पीक टाइम था, पीक टाइम में ये 300 से अधिक सीटें इनको मिली थी। अब ये 100 से पार नहीं कर पाएंगे। लोग उनको वोट क्यों करें, ये ममता ने कहा। एक बार ममता ने जो बात कही है उसको आप सुनिए और उसके बाद में थोड़ा जमा गणित करेंगे, जोड़ घटा का जो है वो काम करेंगे कि क्या वाकई ममता जो बात कह रही है पूरे देश की राजनीति को अगर देखें, देश भर में किस राज्य में कितनी सीटें अगर उनको देखें, टटोलें खंगालें, तो क्या वाकई स्थिति बनती भी है या केवल बयानों के लिए है। सुनिए जरा ममता ने क्या कहा है। आने वाला चुनाव में बीजेपी को हारना ये ठीक हो गया। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में 1-2 जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। अगर वो कहे कि अब हिम्मत से लड़के जीत के लेंगे तो वो नहीं होगा। एक दफे कुछ खत्म हुआ तो खत्म हो गया। नाउ पीपुल वांट्स चेंज। अभी देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के सेफ्टी के लिए, देश के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, हर स्टेट को अच्छा से फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन। अब ममता ने जो बात कही है उसको टटोलने का काम करते हैं। और मैंने सुबह ही आपको खबर दिखाई थी और उसमें बताया था कि आज 2023 में मई में यह स्थिति है। मई 2023 में आज ये स्थिति है जहां पर देश की राजनीति को देखेंगे तो ये हालत है। और देश की राजनीति के अंदर अब ये पूरा सरफेस जो है, ये इतने राज्य है, ये इतना जो है वो भारत का भूभाग वो बीजेपी मुक्त है। इस भूभाग में बीजेपी नहीं है। इतने भारत के हिस्से में ये बीजेपी मुक्त भारत है इतना। और बीजेपी मुक्त भारत में इसमें थोड़ा और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो ये स्थिति आप देखिए। इसमें जो है केवल और केवल इतना हिस्सा, ये हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी भारत के मैप में आप देखेंगे तो केवल ये हिस्सा जो है, केवल ये हिस्सा ऐसा है जो आपको बीजेपी का ये जिसमें डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार का हिस्सा है। इसके अलावा जो है वो बीजेपी के आप महाराष्ट्र का अगर देखेंगे, ये गुजरात से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से यूपी और यूपी से उत्तराखंड,
ये हिस्सा ऐसा है जिसमें बीजेपी का राज है। बाकी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, यहाँ सिक्किम में गठबंधन है, मेघालय में गठबंधन है, मणिपुर में गठबंधन है। तो गठबंधन गठबंधन है। अब इसको भी बड़े राज्यों में टटोलने का काम करें, अगर बड़े राज्यों में इसको जो है खंगालने का काम करें, तो यहाँ पर जो है वो आप देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए जो है अभी कांग्रेस की यहां पर सरकार है, यहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहां पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, यहां हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। और ये जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है जहां पर बीजेपी अभी है, मध्य प्रदेश, यहां पर भी चुनाव है। और बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार कांग्रेस की ही सरकार होगी। पिछली बार भी हो गई थी, लेकिन बाद में सिंधिया के द्वारा वो सरकार चली गई। अब दूसरी बात को आप देखिए, ये जो है क्या वाकई स्थिति बन सकती है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इतनी अपने आप में दमखम दिखा पाए, विपक्ष जो है वो अपने आप में इतना दमखम दिखा पाए कि यहां पर जो है देश भर के अंदर बीजेपी को रोक दे 100 सीटों के ऊपर? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? तो ये देखिए, जो बड़े राज्य हैं, अभी केवल गुजरात जहां पर 26 सीटें हैं वहां पर बीजेपी है और वहां पर बीजेपी रहेगी। इस बात को भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी लेकिन कितना कम रहेगी, कितना जो है इसमें डेंट लगेगा, वो एक सवाल है। यहां पर जो है 80 सीटें उत्तर प्रदेश की है, ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी है, योगी भी हैं, मोदी भी हैं, कितना रहेंगे उस पर भी एक सवाल है। दो बड़े राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो है आदिवासी बहुल्य जो क्षेत्र है वहां पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। सरकार अगर बदल जाती है तो वो एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लोगों का मन जो है वो बीजेपी से और उछट जाएगा। तो मध्य प्रदेश को आप इन दो खांचों में नहीं रख सकते हैं। गुजरात और यूपी दो ऐसे खांचे हैं जो बीजेपी के लिए अभी भी ज्यादा सीटें देने वाले हैं। या यहां पर आप ये कहें कि जितनी सीटें हैं उसमें से 60%, 80%, 70% सीटों की उम्मीद बीजेपी कर सकती है। बाकी राज्यों में अगर चाहे वो महाराष्ट्र की बात करिए तो महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि एमवीए जो है महाविकास आघाड़ी, उसका जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और शिवसेना को लेकर के जिस तरह से फैसला आया है तो 48 सीटें ये हैं। तेलंगाना के अंदर भी बीजेपी जो है उसका प्रभाव नहीं रहेगा, बाद में चलते चलते विपक्ष का यहां पर गठबंधन हो जाना है। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की अब सरकार बनी है तो जाहिर तौर पर उसका असर रहेगा। और उसके साथ साथ देखिए आप, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अभी है, हो सकता है रिपीट कर जाए। मध्य प्रदेश में भी सरकार रिपीट कर जाए, चेंज हो जाए सरकार। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं, यहां पर भी हो सकता है कि जो है विपक्ष का 2024 आते आते एक गठबंधन हो जाएगा, एक मुश्त हो जाएगा। इसी तरह से झारखंड, अभी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार चल रही है, ये रहेगा। ओडिशा जो है 21 सीटें, ये हो सकता है कि आखिरी में जाते जाते बीजेपी के साथ ही जाएंगे। ये बंगाल है और बंगाल में 42 सीटें हैं, यहां पर तो ममता बनर्जी रहेगी और विपक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा। और उसके साथ साथ आप देखिए बिहार 40 सीटें हैं, यहां पर 13 सीटें जो है पंजाब की हैं। तो पंजाब भी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 2024 आते आते गठबंधन यहां पर भी आप देख सकते हैं। राजस्थान 25 सीटें हैं, 25 सीटों में कांग्रेस यहां पर कितना जो है वो रिकवरी कर पाएगी, बीजेपी यहां पर कितनी सेंध मारी। हरियाणा में बहुत कुछ गुंजाइश जो दिखती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चीजें हुई हैं, अग्निवीर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। और इसी तरह से केरल, तो यहां पर जो है लेफ्ट और कांग्रेस का जो है हो सकता है कि 24 आते आते गठबंधन हो जाए, और गठबंधन नहीं भी होगा तो कांग्रेस यहां पर अच्छी खासी स्थिति के अंदर है। केरल से जो है वो वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी थे, अब नहीं है, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी स्थिति, तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं और 39 सीटों के ऊपर कांग्रेस और जो है स्टालिन का गठबंधन है, तो वो भी। तो बीजेपी के पास में कुल जमा जो है जो सीटें हैं, यहां पर दिल्ली में भी गठबंधन रहेगा और कांग्रेस में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा, तो ये उत्तराखंड के अंदर। तो ये स्थिति है देश के सब हिस्से की। हिमाचल में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और सरकार है, तो जाहिर तो बात है यहां पर 3 सीटें आप मान करके चलिए, कम से कम 4 भी हो सकती हैं। तो ये स्थिति है। बीजेपी के पास में कुल जमा जो सीटें बचती हैं, बीजेपी के पास में जो एक मुश्त बीजेपी कोशिश करेगी सबसे ज्यादा निकालने की, वो है 26 सीटें गुजरात की और 80 सीटें जो है वो यहां पर उत्तर प्रदेश की। ये सीटें बीजेपी के पास में, जो बीजेपी सोचेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 70%, 80% सीटें यहां से निकाली जाए। उसके अलावा हर जगह बीजेपी को सीट गंवानी पड़ेगी। बीजेपी के पास में जितनी सीटें थी वहां पर गंवानी पड़ेगी। राजस्थान में जो है वो एक मुश्त सीटें मिली थी, मध्य प्रदेश में एक मुश्त मिला था, ये सारी चीजें जो है वो यहां पर बंटवारा होगा।
और ये जब बंटवारा होगा और इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती है, राजस्थान में सरकार बन जाती है, छत्तीसगढ़ में बन जाती है, यहां पर तेलंगाना जो है वहां पर भी सरकार अगर जो है विपक्ष की ही रहती है, तो और क्या पता कांग्रेस की वहां पर सरकार हो जाए, तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो फिर एक मोमेंट ऐसा बनेगा कि बीजेपी को 100 सीटें, तो खैर मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर आप देखें ईमानदारी से उस 2024 को भी अगर ध्यान में रख करके देखें तो 100 सीटें तो नहीं, लेकिन अगर एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है और यहां पर कांग्रेस सारे चुनाव को निकाल करके ले जाती है तो करीब 150 सीटों के आसपास, 170-80 सीटों के आसपास जो है वो बीजेपी को रोक करके रखा जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर रहेगी वो ये रहेगी कि कांग्रेस के साथ में अब जो है सारे विपक्षी दल खड़ा होना चाह रहे हैं। बीजेपी के साथ में जो है कोई गठबंधन नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की नहीं चलती है तो गठबंधन के लोगों की चलेगी कहां पर। अब वो तो इसलिए है कि कहीं पर उनको कोई सहारा नहीं है, और बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता इसलिए हैं कि जिस पार्टी की सत्ता रहेगी वो इस तरफ या उस तरफ जाने में देर नहीं लगाएंगे। तो अब आप देखिए, तय करिए, ममता बनर्जी 100 सीटों का दावा कर रही है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।